Hello, hi, welcome. I am Vikas Khandare and welcome in my YouTube channel Learning for All with VK. So today we are going to discuss about the polygon. Okay, in the previous video we have studied about the curves. Curves, what exactly the curves? What are the types of curves? Now, what exactly the curves? The curves that we have studied in the previous video. Now, curves are required to make the polygons. So what exactly the polygons? So for formation of polygon we require the curves. So we have studied the curves. So that's why we are arrive on the polygon. Already we have studied that polygon, but for one more type I will give the revision of that polygon. So see what exactly the polygons are the curves. Polygons क्या होते हैं? Curves होते हैं. तो एनी क्लोज कर्व्स, बट कौन से कर्व्स होते हैं? ये क्लोज कर्व्स होते हैं. क्लोज कर्व्स हमने जस्ट राइट नाउ मतलब इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि क्लोज कर्व्स मतलब उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे को एंड मीट करेंगे, एक दूसरे को ओके एक ही पॉइंट में मीट करेंगे. सो एनी क्लोज कर्व्स, क्या ओपन कर्व पॉलीगॉन हो सकता है? नेवर. ओके, ओनली क्लोज कर्व्स ही क्या हो सकते हैं? पॉलीगॉन हो सकते हैं. सो एनी क्लोज कर्व्स हैविंग लाइन सेगमेंट्स एज इट्स बाउंड्रीज. तो अगर उसके बाउंड्रीज अगर ऐसे कर्व्स रहेंगे तो कैन इट अ पॉलीगॉन? नो. उसके बाउंड्रीज क्या होने चाहिए? बाउंड्रीज क्या होने चाहिए? लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए. लाइन सेगमेंट्स मींस व्हाट? लाइन सेगमेंट्स मींस व्हाट? दैट इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इन एंड पॉइंट्स आर एंड. लाइन सेगमेंट्स, लाइंस हमने पढ़ा है. लाइंस को क्या होते हैं? दोनों तरफ क्या होते हैं? एरो होते हैं, मतलब इट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड. रे पढ़ा है. रे को वन पॉइंट इज अ स्टॉप पॉइंट, अदर इज अ एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, एक्सटेंड ऑन वन सिंगल साइड. एंड आवर थर्ड इज व्हाट? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज व्हाट? एंडिंग ऑन बोथ साइड, इट नेवर एंड, एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, दैट इज अ लाइन सेगमेंट. सो ऐसे क्लोज कर्व्स जिसका बाउंड्रीज क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, और एक दूसरे को क्या होना चाहिए? वो टच करना चाहिए. तो ऐसे क्लोज कर्व्स को हम क्या बोलेंगे? Polygons. क्या बोलेंगे? Polygons. So a closed curve having line segment as its boundaries. Sorry. So a closed curve having line segment as its boundaries are called polygon. Are called polygons. तो polygons क्या होते हैं? Closed curves. पर उसके boundaries क्या होने चाहिए? Line segments. Okay. अगर line segments नहीं है, only curves है, तो it will not become a polygon. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देता हूँ आपको सर्कल. सर्कल क्या है? क्लोज पॉलीगॉन है. क्या है? क्लोज सर्कल, क्लोज कर्व है. बट उसके बाउंड्री जरा देखो, उसके बाउंड्री में कोई एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट है क्या? जैसे कि देखो यहाँ पे ये सर्कल निकाला मैंने, ठीक है. सर्कल के एंड पॉइंट मीट हो रहे हैं, मतलब आपको इट इज अ क्लोज कर्व. बट क्या इसके बाउंड्रीज क्या लाइन सेगमेंट बना पा रहे क्या? नो. तो इट इज नॉट सर्कल, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, इट इज अ नॉट अ पॉलीगॉन. तो ध्यान रखना है कि सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन. Circle is a not a polygon. Got my point? Yes. So polygon is what? Polygon any closed curves having line segment as its boundaries are called polygons. Are called polygons. Now see, now meeting points. जैसे कि अभी क्या किया हमने? पॉलीगॉन बनाए हैं, उसके मतलब क्लोज कर्व्स है, तो उसके बाउंड्रीज एक दूसरे को मीट हो रहे हैं. बट उसके बाउंड्रीज क्या होने चाहिए? लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए. तो लाइन सेगमेंट्स हो गए तो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को एंड क्लोज कर रहे हैं, मतलब एंड तो एक दूसरे को टच तो करेंगे ना. तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ लाइन ऑफ अ पॉलीगॉन. तो मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ पॉलीगॉन्स आर कॉल्ड वर्टाइसेस. आर कॉल्ड वर्टाइसेस. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सी है. जैसे कि सपोज मैंने क्या कर दिया, ये पॉलीगॉन सपोज ये निकाला है, ये देखो एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट और एक तीसरा लाइन सेगमेंट, ठीक है. तो देखो ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये क्या होगा? उसका वर्टेक्स. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इट इज वर्टेक्स. और ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? एक वर्टेक्स हो गया. क्या हो गया? एक वर्टेक्स हो गया. तो एक ही रहेगा तो वर्टेक्स, और एक से ज़्यादा रहेगा तो वर्टाइसेस. तो लाइन सेगमेंट्स जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स या वर्टाइसेस. एक से ज़्यादा रहेंगे तो वर्टाइसेस. तो व्हाट माय पॉइंट? सो दिस इज अ पॉलीगॉन. दिस इज अ पॉलीगॉन. So now depend on the number of sides, depend on the number of angles. Okay, there are many types of polygon. There are many types of polygons, but some polygons we will discuss here, not in detail, but just I will give the introduction of that. Okay, but before that, before arising to it, you should know what do mean by the polygon. So polygon का meaning क्या होता है दोस्तों? Polygon means what? Poly means एक से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा या many. Poly means what? More, so many. Polygons means what? So many मतलब कहीं ज़्यादा. poly मतलब कहीं ज़्यादा. और gon means angle. gon means angles. gon means
एंगल्स। ओके, सो ये पॉलीगॉन का लिटरल मीनिंग है। तो पॉलीगॉन का लिटरल मीनिंग क्या है? पॉली मीन्स सो मेनी और पॉलीगॉन्स मीन्स एंगल। तो सो मेनी एंगल जिसमें रहेंगे, सो मेनी लाइन सेगमेंट जिसमें रहेंगे, वो रहेगा पॉलीगॉन। बट उसमें क्या होना चाहिए? वो क्लोज कर होना चाहिए और एंड बाउंड्रीज उसकी क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल द पॉलीगॉन्स। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज व्हाट? ट्रायंगल। तो फॉर मेकिंग अ पॉलीगॉन वी रिक्वायर एटलीस्ट 3 साइड्स, एटलीस्ट 3 साइड मतलब कम से कम 3 साइड। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन सा बनेगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ट्रायंगल इज व्हाट? स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ओके, सो ट्रायंगल में क्या होंगे? तो देखो, ट्रायंगल, ट्राई मतलब 3 और 3 एंगल्स। तो 3 एंगल जिसमें रहेंगे उसको बोलेंगे ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल को हमने डिटेल में पढ़ा है पॉलीगॉन्स टॉपिक लेते समय ही, ट्रायंगल्स। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, डिपेंड ऑन एंगल्स, डिपेंड ऑन साइड्स। ओके, दैट इज अ ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल हैज 3 साइड, तो इट इज अ ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मींस 4, क्वाड्री मींस 4, क्वाड्री मींस 4, तो 4 साइडेड। ट्रायंगल इज व्हाट? 3 साइडेड, 3 साइडेड polygon. Triangle is what? 3 sided polygon. Okay, quadrilateral is what? 4 sided polygon. 4 sided polygon. Triangle is quadrilateral is 4 sided polygon. That means having 4 sides. Having 4 sides. अभी क्वाड्रिलेटरल्स में भी नंबर ऑफ टाइप्स के नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज देयर। जैसे कि अगर ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे तो स्क्वायर बोलेंगे उसको, और ईच एंगल 90 रहेगा तो स्क्वायर बोलेंगे। बट ऑल साइड्स आर इक्वल रहेंगे बट नो एंगल इज 90 डिग्री, तो देन वी कॉल इट इज अ रोम्बस। देन इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल रहेंगे और ईच एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज रेक्टेंगल। ओके, बट रेक्टेंगल को थोड़ा कॉर्नर से धक्का दिया जाए तो क्या बनेगा? इट बिकम अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कहते हैं अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल बट नो एंगल इज 90 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ओनली वन पेयर इज ओनली वन पेयर ऑफ ओनली वन पेयर अमंग द 4 इज पैरेलल, मतलब 2 साइड्स ओनली पैरेलल रहेंगे, बाकी के 2 साइड पैरेलल नहीं रहेंगे। और 4 क्या होता है? काइट। काइट में क्या होता है? जस्ट काइट, यू नो दैट प्रॉपरली। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ द quadrilaterals. तो जस्ट सिंपली quadrilateral means 4 sided polygon, that is called quadrilaterals. Types we will study in later lectures. Now pentagon. Penta means 5, gon means angles. तो 5 साइडेड वाला पॉलीगॉन तो क्या होगा? 5 साइडेड पॉलीगॉन। ओके, दैट इज अ पेंटागन। कि 1 2 3 4 5 पेंटागन, 5 साइडेड पॉलीगॉन। ओके, अभी पॉलीगॉन के 2 प्रकार होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे, जिसके ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने, इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन, ओके, जिसमें मतलब नो साइड इज इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन कौन में कौन आएगा? स्क्वायर आएगा, देन रोम्बस आएगा, देन इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, देन रेगुलर पेंटागन आएगा, रेगुलर हेक्सागन आएगा, रेगुलर हेक्टागन आएगा, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नाइनागन, रेगुलर डेकागन। मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दैट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे, जैसे कि वी कैन से दैट ट्रेपेजियम, वी कैन से दैट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स। Okay, so such type of polygons are called irregular polygons. Okay, so that is a short about this. Now hexagon. Hexagon मतलब क्या होता है? It is a hexa means 6 sided polygon. 6 sided polygon. 6 sided polygon. 6 sided polygon we can say that 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल रहेंगे। अगर रेगुलर रहेगा तो ये साइड ऑल साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। बट हेक्सागन मींस 6 साइडेड
polygon, six sided polygon, that is called hexagon. Okay, उसके बाद हेप्टागन, हेप्टा मीन्स सेवन, हेप्टा मीन्स व्हाट, सेवन, तो हेप्टा मीन्स सेवन से, तो सेवन साइडेड पॉलीगॉन. अब इसके डायग्राम में नहीं निकालता हो डायग्राम, यू कैन राइट इट. सेवन साइड्स कैसे भी निकाल सकते हो, बट लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए, बाउंड्रीज होने चाहिए. लाइन से बाउंड्रीज क्या होने चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए. तो सेवन साइडेड पॉलीगॉन, दैट इज कॉल्ड हेप्टागन. ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब एट साइडेड पॉलीगॉन. ऑक्टागन मीन्स एट साइडेड polygon. Okay, nanagon means what, nanagons mean nine sided polygon. Nine sided polygon. decagon मतलब ten sided polygon, ten sided polygon. ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन. तो ट्रायंगल मीन्स एक बार शॉर्ट देखते हैं. ट्रायंगल मीन्स थ्री साइडेड पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स फोर साइडेड पॉलीगॉन, पेंटागन मीन्स फाइव साइडेड पॉलीगॉन्स. ओके, हेक्सागन मीन्स सिक्स साइडेड पॉलीगॉन, हेप्टागन मीन्स सेवन साइडेड पॉलीगॉन्स, ऑक्टागन मीन्स एट साइडेड पॉलीगॉन्स, नैनागन मीन्स नाइन साइडेड पॉलीगॉन्स, डेकागन मीन्स टेन साइडेड पॉलीगॉन एंड सो ऑन. ठीक है, 11 साइडेड भी निकाल सकते हो, 10 12 साइडेड भी निकाल सकते हो एंड सो मेनी. Okay, so these are the types of polygons. Okay, one more concept we have to discuss here, that is, so these are the polygons. So what is the sum of its interior angles? तो what is the sum of its interior angle? अगर ट्रायंगल रहेगा तो 180, तो ये सीधा सीधा थ्योरम हमें मालूम होता है. क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो 360 डिग्री. ओके, बट पेंटागन रहेगा, हेक्सागन रहेगा, ऑक्टागन रहेगा, तो उसका क्या. तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस. समझ में आया ये. तो अभी देखते हैं दो कंसेप्ट अभी हमें पढ़ना है. व्हाट इज द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स एंड व्हाट इज द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल. Okay, so we'll see here. The two concepts are so much important, we'll see here. So the two most important points are there, that is the sum of all interior angle of a polygon. Interior angle मतलब उसके inner side, दो lines के बीच वाला angle but inside. Okay, so क्या होता है कि the sum of all interior angle of a polygon कितना होता है, is always equal to what, n minus 2 into 180 degree. n minus 2 into 180 degree. Here is a n is what, n is a number of sides, n is a number of sides of polygon, sides of polygon. For example, we can say that अगर हमने ट्रायंगल लिया जाए, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में साइड्स कितने होते हैं, 3 sides. Okay, so for triangle, so we can say that for triangle n is equal to 3. अगर n is equal to 3 ले जाए तो 3/3 minus 2 into 180 डिग्री कितना मिल रहा है, it's 3 minus 2 1 into 180 180 डिग्री. So sum of all angles of a sum of all interior angle of a triangle कितना होता है, 180 डिग्री. Okay, suppose for example quadrilateral के लिए ले जाए, for quadrilateral n is equal कितना होता है, 4. तो यहाँ पे 4 minus 2 into what, 180 डिग्री, तो कितना मिल रहा है, ये 2 into 180 डिग्री, that is 360. So sum of all angles of a quadrilateral कितना होता है, 360 डिग्री. ओके, उसके बाद में अगर n is equal to 5 मतलब पेंटागन अगर लिया जाए, 5 for पेंटागन, तो n is equal to 5, तो 5 minus 2 into 180 डिग्री, तो कितना मिल रहा है, ये 3 into 180, तो कितना 18 3 जा 54, तो 54 540 डिग्री. ठीक है, 6 अगर लेंगे तो सेम इसके जैसा ही आप कर सकते हो. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, बात एक ही रहेगी. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल फार्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर. व्हाट अबाउट द एक्सटीरियर. सो एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स के बारे में क्या, तो जितने भी बाहर के एंगल्स रहेंगे वो सबका सम कितना रहेगा, ऑलवेज 360. कितना रहेगा, 360. उसमें ज़्यादा किचकिच नहीं है. ठीक है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स वगैरह कुछ देखने की जरूरत है, जैसे हमने इंटीरियर में देखा. तो एक्सटीरियर एंगल अगर रहेगा सम ऑफ ऑल, बट कितने, ऑल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा, 360 डिग्री. इट्स ऑलवेज 360 डिग्री. इट्स ऑलवेज कांस्टेंट. इज इट क्लियर. Okay, so that is all about the sum of all interior angle and sum of all interior angles. But at one point, see here, at one point you can check here, suppose
This is the side of this is the two sides of a polygon. Okay, so this is the interior angle, this is the interior angle when we extend that side. Okay, so it form two angles. So this is the interior angle and that is the exterior angle, that is what that one is what exterior. तो ये exterior angle हो गया. जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा निकालता हूँ. Suppose that is 1 2 3 4. This is your pentagon. Suppose this is your pentagon. तो पेंटागन में ये सब क्या हो गया, ये ब्लू वाले जो दिख रहा है ये सब कुछ क्या है, इंटीरियर एंगल. क्या है, इंटीरियर एंगल से. ओके, और ब्लैक में जो भी मैंने दिखाया ये रहेगा आपका, ये रहेगा इंटीरियर एंगल. ये क्या रहेगा आपका, इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल. और ब्लैक में जो लिया है वो मैंने एक्सटीरियर एंगल. क्या रहेंगे, एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल. तो देखो एक्सटीरियर एंगल अगर है तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन में बनेगा. तो यहाँ पे ऑलवेज आपको ध्यान रखना है इंटीरियर एंगल एक ही पॉइंट पे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब दोनों का सम अगर किया जाए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का तो ऑलवेज कितना आएगा, 180 डिग्री. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है. तो दिस थ्री कंसेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द पॉलीगॉन. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर्स. ओके, आई होप यू गॉट दिस. ओके, बने रहिए मेरे साथ मोर बेसिक जानने के लिए. अभी इसके बाद में हमने क्या करना है, हमें क्वाड्रिलैटरल्स, ट्रायंगल का तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अभी हमें क्वाड्रिलैटरल्स का एक वीडियो बनाना है. ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स के लिए हमें बनाना है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. ट्रायंगल वी ऑलरेडी डिस्कस. Okay, and for pentagon, hexagon, no more to discuss about it. Okay, after that we are already completed about the basics of mathematics. Then we'll study about that more important concept which we face in day-to-day life while solving the mathematics. Okay, so that is all about the today's lectures. Okay students, bye bye, take care, see you in the next lecture. Thank you so much.